أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدر محترم उलमाए गिरामी कद्र बुजुर्गों नौजवानों इस्लामी माओं और बहनों, आज के इस प्रोग्राम में मुझे अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत के फ़ज़ाइल और हुकूक से के उन्वान से खिताब करने के लिए मदऊ किया गया है। इसीलिए इसी उन्वान की मुनासिबत से मैंने सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 33 आपके सामने तिलावत की है, जिस आयत करीमा को मुफस्सिरीन आयत तत्हीर के नाम से जानते हैं। अल्लाह ताला ने सूरतुल अहज़ाब के अंदर चौथे रुकू के शुरू से लेकर के चौथे रुकू के बिल्कुल आखिर तक सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 28 से लेकर के आयत नंबर 34 तक बाकायदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज और उम्महातुल मोमिनीन का तज़किरा किया और अज़वाजे मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन के लिए अल्लाह ताला ने सूरतुल अहज़ाब का एक मुकम्मल रुकू नंबर 4 नाजिल किया और जहां अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में अहले बैत के फ़ज़ाइल को और उनकी तत्हीर का तज़किरा किया है, वहीं पर अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के फ़ज़ाइल और उनके हुकूक का और उनके लिए कुछ शरई नसीहतों का भी जिक्र किया है। कुरान मजीद की सूरतुल अहज़ाब की ये आयत बुनियादी तौर से जब आप रुकू नंबर 4 का सूरतुल अहज़ाब के चौथे रुकू का मुताला करेंगे तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 33 से पहले आयत नंबर 28 में आयत तख़ीर का तज़किरा किया है। उस वक्त जबकि खैबर फतह हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब ने खैबर के यहूदियों से मुआहिदा किया कि खैबर की ज़मीन के ऊपर जो कुछ भी पैदावार होगी
उसका निस्फ हिस्सा तुम्हें मजदूरी और मुआवजे के तौर पर मिलेगा और उसका आधा हिस्सा मुसलमानों का होगा। लिअन्नल अर्ज़ लिल्लाहि व लिरसूली, क्योंकि खैबर की जमीन को मुसलमानों ने फतह कर लिया है। ये जमीन अल्लाह और उसके रसूल की हो चुकी है। इस जमीन से जो पैदावार होगी उस पैदावार का आधा हिस्सा अहले यहूदियों को, अहले खैबर को मुआवजे के तौर पर मिलेगा और आधा हिस्सा मुसलमानों को अल्लाह उसके रसूल के हिस्से में आएगा। जब खैबर से पैदावार आती थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पैदावार को मुसलमानों के दरमियान, अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान तकसीम कर दिया करते थे। चुनांचे खैबर से आने वाली उस पैदावार की वजह से और मुसलमानों के जंग से हासिल होने वाले माल गनीमत की वजह से मुसलमानों के अंदर माल और दौलत की फरावानी हुई, जिंदगियां आसानी के साथ गुजरने लगी। इसी दरमियान जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज ने यह देखा कि अंसार और मुहाजिरीन के अफराद और उनकी बीवियां बड़ी आशाइश की, आराम की जिंदगियां गुजार रही हैं, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज और आपके घरों में फाके पड़ रहे हैं, महीनों महीनों तक आपके घर में चूल्हे नहीं जलते। चुनांचे ऐसे हालात को देख करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये गुजारिश की कि हमारे नान और नफके में ज्यादा हमारे लिए नान और नफके को ज्यादा कर दिया जाए, हमारे खर्च के अंदर इजाफा कर दिया जाए, हमें भी हमारी जरूरत के मुताबिक खर्च दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज के, अपनी बीवियों के इस मुतालबे को आपने रद्द कर दिया। चुनांचे जब अज़वाज ने, आपकी बीवियों ने बार बार मुतालबा किया, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर सूरतुल अहज़ाब का पूरा रुकू नाज़िल किया और सूरतुल अहज़ाब के पहले चौथे रुकू के शुरू में आयत नंबर 28 आयते तख़ीर नाज़िल की। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुन्त तुरिदनल हयातद दुनिया इन कुन्त तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतअलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर तुम दुनिया और दुनिया की जीनत चाहती हो, तुम दुनिया और दुनिया की जिंदगी के ऐशो आराम का मुतालबा करती हो, फतअलैन, तो आओ, उमत्तिकुन्ना, मैं दुनिया के मालो मता को तुम्हारे कदमों में ला करके डाल दूंगा, लेकिन इस आशाइश के बाद, इस ऐशो इश्शत की जिंदगी के बाद मैं तुम्हें अपने निकाह में नहीं रखूंगा। व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला, तुम्हें बड़े अच्छे अंदाज में तुम्हें अपने निकाह से रुखसत कर दूंगा, तुमसे अलहदा और जुदा हो जाऊंगा। अगर तुम दुनिया और दुनिया की जीनत चाहती हो, अगर चाहती हो कि तुम भी आराम और ऐश की जिंदगियों को गुजारो, तो आओ, मैं तुम्हें दुनिया की नेमतें दूंगा, दुनिया की नेमतों को तुम्हारे कदमों में ला करके डाल दूंगा, लेकिन फिर उसके बाद तुम मेरे निकाह में बाकी नहीं रहोगी। व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला, मैं तुम्हें बड़े अच्छे अंदाज से अपने निकाह से रुखसत कर दूंगा। व इन कुन्त तुरिदन दारल आखिरा, लेकिन अगर तुम दुनिया की जिंदगी का मुतालबा नहीं करोगी, अगर तुम आखिरत की जिंदगी का मुतालबा करोगी, आखिरत की जन्नत का तुम मुतालबा करोगी और आखिरत की जन्नतों में जाना चाहोगी, तो फिर तुम मेरे निकाह में बाकी रहोगी। फ इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति अजरन अज़ीमा, अल्लाह ताला ने बेहतरीन अमल करने वाले, दुनिया में बेहतरीन अमाल करने वालों के लिए अजर अजीम तैयार कर रखा है। इस तरीके से इस आयत तख़ीर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को, आपकी बीवियों को इख्तियार दे दिया गया, अगर चाहो तो तुम दुनिया की आशाइश का मुतालबा कर लो, दुनिया की आशाइश से तुम्हें हासिल हो जाएंगी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अपनी ज़ौजियत से निकाल देंगे, तुम्हें तलाक दे देंगे। आयत तख़ीर के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपनी एक एक बीवियों को बुलाया और बुलाने के बाद ये ऑप्शंस रखा, अगर तुम दुनिया की नेमतें चाहती हो तो दुनिया की नेमतें मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, लेकिन याद रखना फिर तुम्हें मेरे निकाह से और मेरी ज़ौजियत से हाथ धोना पड़ जाएगा। नबी पाक की तमाम बीवियों ने अल्लाह के रसूल को इख्तियार किया, वो तकवा और तहारत वाली जिंदगी गुजारने वाली अज़वाज, उन्होंने दुनिया और दुनिया की नेमतों को इख्तियार नहीं किया, उनके सामने ऑप्शन और इख्तियार रखा गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने आखिरत को चुना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना। ये इस बात की दलील है कि अज़वाज मुतहरात बड़ी पाक दामन, बड़ी पाकीज़ा जिंदगी गुजारने वाली, वो बड़ी मुत्तकी और परहेजगार शख्सियत की हामिल थीं। आयत तख़यीर के नुज़ूल के बाद नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नसीहतें की, बहुत सारी नसीहतें उनके बारे में नसीहत की आयत नादिल की, और फिर उसके बाद आयत तख़यीर के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यही आयत करीमा आयत तत्हीर नादिल होती है, और अल्लाह के रसूल की बीवियों से कहा जाता है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ऐ नबी की बीवियों, तुम अपने घरों में ठहरी रहो, तुम अपने घरों में सुकूनत इख्तियार करो, तुम अपने घरों से बाहर बेजा ना निकलो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जिस तरीके से ज़माने है जाहिलियत में औरतें अपने ज़ेबो ज़ीनत का इजहार करती थीं, ज़र्क़ बर्क़ लिबास पहन करके मर्दों के सामने आती और जाती थीं, जिस तरीके से ज़माने जाहिलियत में औरतें मर्दों के सामने अपने ज़ेबो ज़ीनत का इजहार करती थीं, वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ज़माने जाहिलियत की औरतों की तरीके से तुम लोग अपने ज़ेबो ज़ीनत का इजहार न करना। फिर उसके बाद नबी की बीवियों से कहा जा रहा है व अक़िमनस सलात, ऐ नबी की बीवियां तुम नमाज को कायम करो, व आतीन ज़कात, तुम अपने मालों से ज़कात निकाला करो, व अतीअन्नल्लाह व रसूला, तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, उनकी ताबेदारी और फरमाबरदारी करो। इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह ताला चाहता है लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत, ऐ नबी की बीवियों अल्लाह ताला चाहता है कि तुमसे सारी आलूदगियों को तुमसे दूर कर दे। लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत, अल्लाह ताला का इरादा ये है कि नबी के अहले बैत से हर किस्म की आलूदगी को दूर कर दे। वयुतहिरकुम तत्हीरा, और अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हें हर किस्म की आलूदगियों से और गंदगियों से पाक और साफ करके तुम्हें पाकीज़ा और मुक़द्दस बना दे। कुरान मजीद की इस आयत करीमा में सूरतुल अहज़ाब की इस आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को मुखातब किया और कहा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, तुम लोग अपने घरों में ठहरी रहो, और फिर उसके बाद उनसे कहा गया तुम नमाज कायम किया करो, तुम ज़कात को अदा किया करो, तुम लोग अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी किया करो। फिर उसके बाद उन्हीं नबी की बीवियों के बारे में कहा जा रहा है इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा ये है लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स, तुम्हें आलूदगियों से पाको साफ कर दे, वयुतहिरकुम तत्हीरा। आयत तत्हीर आयत अहले बैत नबी की बीवियों के बारे में नाजिल हुई है। पूरा रुकू आयत नंबर 28 से लेकर के आयत नंबर 34 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में नाजिल हुआ है। इस पूरे रुकू की 7 आयात में तकरीबन 26 बार मुअन्नस का सेगा, तकरीबन 26 मरतबा मुअन्नस के सेगे इस्तेमाल किए गए, और मुअन्नस के वो तमाम सेगों से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज। इस आयत करीमा के अंदर इस पूरे रुकू में मुतअद्दिद बार मुअन्नस की ज़मीरें इस्तेमाल की गई, वो तमाम ज़मायर नबी पाक की अज़वाज की तरफ लौट रही हैं, और जो अहले बैत कहा गया है उस बैत से मुराद नबी पाक का वो घर है जो घर आपने अपनी बीवियों के लिए मस्जिद नबवी के बगल में बना करके दिया था, जिस घर में रसूल पाक की बीवियां सुकूनत इख्तियार करती थीं, उसी घर को मुराद लिया गया, उसी घर के मकीनों को, उसी घर में रहने वालों को अहले बैत कहा गया। अहले बैत से मुराद
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज और आपकी बीवियां हैं। कुरान मजीद की आयत इस बात के ऊपर शाहिद है और कुरान मजीद का ये पूरा रुकू इस बात के ऊपर दलील है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां अहले बैत में अव्वलीन तौर पर दाखिल हैं। खास तौर से अहले बैत की आयत और आयत तत्खीर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के बारे में नादिल हुई है। चुनांचे सूरतुल अहज़ाब की इसी आयत करीमा की तफसीर में इमाम फखरुद्दीन राजी अपनी तफसीर कबीर के अंदर लिखते हैं, इन्नहा शामिलतुल लिनिसाइही लिअन्न सियाक़ल आयत युनादी बिदालिक। यह आयत करीमा अहले बैत की आयत तत्खीर नबी पाक की तमाम अज़वाज को और आपकी तमाम बीवियों को शामिल है। अहले बैत से मुराद अल्लाह के रसूल की तमाम बीवियां हैं। लिअन्न सियाक़ल आयती युनादी बिदालिक, क्योंकि आयत करीमा का जो सियाक है, आयत करीमा का जो सियाक व सबाक है, इस आयत से पहले की जो आयत हैं वो चीख चीख करके अलल ऐलान इस बात के ऊपर पुकार रही हैं कि इससे मुराद नबी पाक की बीवियां हैं। कुरान मजीद की इस आयत करीमा की तफसीर में इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु का कौल नकल किया, हम ज़ौजातुहु खासतन, अहले बैत से मुराद, आले रसूल से मुराद, इतरते रसूल से मुराद, आले बैत से मुराद, हम ज़ौजातुहु खासा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं और खास तौर से खुसूसी तौर से कुरानी आयात में वही मुराद हैं। और हजरत इक्रमा जो कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द हैं, फरमाते हैं मन शाअ बाअलतुहु अन्नहा नज़लत फी निसाइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके पास ताकत व कुव्वत हो और जो चाहे आकर के मुझसे मुनाजरा और मुबाहला कर ले, यह आयत करीमा नबी पाक की बीवियों के बारे में खास तौर से नादिल हुई है। हजरत इक्रमा कहते हैं मैं इस बात पर मुबाहला और मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। बहरहाल बताने का मकसद यह है कि पूरा रुकू आयत करीमा और पूरा रुकू आयत तत्खीर और आयत अहले बैत का पूरा सयाक इस बात की दलील है कि सबसे पहले अहले बैत के अंदर अगर कोई दाखिल है तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं। नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के बाद अहले बैत में हजरत अली इब्न अबी तालिब आपकी आलो औलाद भी दाखिल हैं। दलील सही मुस्लिम जिल्द दोम की वो रिवायत जिसकी राविया हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत आयशा फरमाती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदाता यौमिन व अलैहि मिरतुम मुरहलुन मिन शअरिन अस्वद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज अपने हुज्रे मुबारक से निकले, आपके बदन के ऊपर एक काली चादर थी जिसके ऊपर कजावे और पालान की तस्वीर बनी हुई थी। इसी दरमियान हजरत हुसैन और हसन आते हैं, आपने उनको अपनी चादर में दाखिल कर दिया। हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा आती हैं, आपने उनको इस काली चादर के अंदर दाखिल कर दिया। हजरत अली इब्न अबी तालिब आते हैं, आपने उनको अपनी चादर में दाखिल कर दिया। और हजरत अली इब्न अबी तालिब, हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत हसन और हुसैन को अपनी चादर मुबारक में दाखिल करने के बाद आपने कुरान मजीद की ये आयत करीमा तिलावत की, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। और आपने कुरान मजीद की आयत करीमा तिलावत फरमा करके ये बता दिया कि मेरे बैत में, मेरे अहले बैत में जिस तरीके से मेरी बीवियां दाखिल हैं उसी तरीके से मेरे अहले बैत में हजरत अली इब्न अबी तालिब, हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अली इब्न अबी तालिब और हजरत फातिमा के दोनों बेटे बल्कि तमाम औलादें हजरत हसन और हुसैन भी दाखिल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में, आले
रसूल में, इतरते रसूल में हजरते अली इब्ने अबी तालिब और उनकी बीवियों के, उनकी बीवी हजरते फातिमा और उनकी औलादों के साथ साथ नबी पाक की वो तीनों बेटियां भी शामिल और दाखिल हैं जो हजरते खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतर से पैदा हुई थी। हजरते रुक़ैया, हजरते उम्मे कुलसूम, हजरते ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमईन, ये तमाम औलादे नबी की तमाम बेटियां आले रसूल के अंदर और अहले बैत में शामिल हैं। चूंकि आयत तत्हीर के नुज़ूल के वक्त जब ये आयत करीमा आयत अहले बैत नाजिल हुई थी सन 8 और सन 9 हिजरी के अंदर, उस वक्त हजरते रुक़ैया, हजरते उम्मे कुलसूम और हजरते ज़ैनब का इंतकाल हो चुका था, वो दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। जिस तरीके से आयत अहले बैत के अंदर हजरते फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दाखिल हैं, उसी तरीके से सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कुलसूम और सैयदा फातिमा के साथ साथ हजरते उम्मे कुलसूम और रुक़ैया भी दाखिल हैं और उनकी औलादें हजरते अली इब्ने अबिल आस, हजरते अब्दुल्लाह इब्ने उस्मान, हजरते उमामा बिनते अबुल आस भी आयत अहले बैत के अंदर और अहले बैत इतरते रसूल में दाखिल और शामिल हैं। इसी तरीके से अहले बैत के अंदर हजरत अली इब्ने अबी तालिब के साथ साथ हजरत अली के तमाम भाई भी दाखिल और शामिल हैं। चुनांचे उठाइए सही मुस्लिम जिल्द दोम की वो रिवायत जिसे हदीसे गदीर खुम कहा जाता है। हदीस के रावी हजरत ज़ैद इब्ने अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ज़ैद इब्ने अरकम फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज्जतुल वदा से वापस आ रहे थे, हज अदा करने के बाद आप मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा जा रहे थे। मदीने के रास्ते में एक मकाम गदीर खुम पर एक चश्मे के पास, जिसे दुनिया गदीर खुम के नाम से जानती है, उस चश्मे के पास आपने क़याम किया और क़याम करने के बाद आपने सहाबे किराम को बड़ा बलीग खुतबा दिया था और आपने इरशाद फरमाया था कि मेरे सहाबा, मेरे साथियों, मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त करीब आने वाला है, मेरी मौत का वक्त बिल्कुल करीब आने वाला है। यूशिकु अन यातिया रसूल रब्बी फउजीब, उम्मीद है अन करीब बहुत जल्द मलकुल मौत मेरे पास हाजिर होगा। रब की जानिब से फरिश्ता, रूह को निकालने वाला फरिश्ता मेरे पास आएगा। फउजीब, और मैं मौत के फरिश्ते की दावत पर लब्बैक कहते हुए मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। लेकिन दुनिया से रुखसत होने के बाद मैं तुम्हें तने तनहा नहीं छोड़ता। व अना तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो अजीम शान चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ। दो अजीम शान और मोहतम बिशान, दो भारी भरकम चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, पहली चीज अल्लाह की किताब है। मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब को छोड़ करके जा रहा हूँ, लिहाजा अल्लाह की किताब को तुम लोग मजबूती के साथ थामे रहना। और मैं तुम्हारे दरमियान अपने अहले बैत को छोड़ करके जा रहा हूँ। वह अहले बैती, मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ करके जा रहा हूँ। काबिले इत्तिबा अफराद अहले बैत को छोड़ करके जा रहा हूँ। वज़क्किरुकुमुल्लाहु फी अहले बैती, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ अहले बैत के बारे में, अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह का वास्ता दे करके ये बात तुम्हें याद दिलाता हूँ कि मेरे अहले बैत पर जुल्म न करना, उनके साथ हुस्ने सलूक करना, उनके हुकूक और उनके फजाइल का ख्याल रखना। वज़क्किरुकुमुल्लाहु फी अहले बैती, आपने 3 बार अहले बैत का नाम लिया और अहले बैत का तज़किरा किया। कहा अहले बैत के हुकूक को, उनके फजाइल को, उनके मनाकिब को, उनके मसालिब को और उनके हुकूक को याद रखना और उनके साथ कभी भी उनके साथ जुल्म और ज्यादती न करना। फिर उसके बाद इस हदीस को जब बयान करने के बाद हजरत ज़ैद इब्ने अरकम खामोश हुए तो हजरत हुसैन इब्ने सबरा मशहूर ताबई, उन्होंने अपने उस्ताद ज़ैद इब्ने अरकम से पूछा मन अहलु बैतिही, अल्लाह के रसूल के अहले बैत कौन हैं? अलैसा निसाउहु मिन अहले बैती, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां
अहले बैत में दाखिल नहीं है। हजरत ज़ैद इब्न अरकम ने कहा निसाउहु मिन अहले बैती, अल्लाह के रसूल की बीवियां अहले बैत में आले रसूल में दाखिल हैं। वलाकिन अहले बैतिही मन हुरिम सदका, लेकिन आपके अहले बैत इतरते रसूल और आले रसूल वो हैं जिनके लिए सदका लेना, जिनके लिए ज़कात का माल खाना हराम है, जिनके लिए सदके का माल लेना और ज़कात का माल लेना हराम है। फिर उसके बाद हजरत ज़ैद इब्न अरकम ने कहा वहुम आलु अलीय्यिन, हजरत अली की औलादों के लिए ज़कात का माल लेना हराम। व आलु अकील, अकील की औलादों के लिए ज़कात का माल लेना हराम। व आलु जाफर, जाफर की औलादों के लिए ज़कात का माल लेना हराम। व आलु अब्बासिन, हजरत अब्बास की औलादों के लिए ज़कात का माल लेना हराम। ये वो अफराद हैं, ये वो अफराद हैं जिनके ऊपर ज़कात हराम है। ये सारे अफराद अहले बैत में दाखिल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आल हैं, ये आपके करीबी रिश्तेदार हैं, ये आपके अहले बैत हैं। अहले बैत में जहां हजरत अली के भाई, हजरत अली के नसब से सारे अफराद दाखिल हैं, वहीं पर अहले बैत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हजरत हाशिम के वालिदे गिरामी, हजरत हाशिम के वालिदे गिरामी अब्द मनाफ की चार औलादों में से दो औलादे अहले बैत में दाखिल हैं। हजरत अब्द मनाफ के चार बेटे हाशिम, नौफल, अब्द शम्स और अब्दुल मुत्तलिब, इन चारों औलादों में से सिर्फ बनु हाशिम और बनुल मुत्तलिब अहले बैत में दाखिल हैं। उसकी वजह क्या है? उठाइए सहीहुल बुखारी, सही बुखारी जिल्द दोम की ये रिवायत और हदीस के रावी हजरत जुबैर इब्न मुतइम रदियल्लाहु ताला अन्हु, जुबैर इब्न मुतइम फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब खैबर का माल खुमुस आता है, आप उसमें से बनु हाशिम के अफराद को आप माल खुमुस में से ज़बिल कुर्बा के तौर पर माल देते हैं, अपने कराबतदारों को माल देते हैं। आप मुत्तलिब की औलादों और मुत्तलिब की नस्ल के अफरादों को माल खुमुस में से अता करते हैं, लेकिन बनु नौफल और बनु अब्द शम्स को छोड़ देते हैं। चुनांचे बनु नौफल से हजरत जुबैर इब्न मुतइम नौफली, हजरत उस्मान और बनु शम्स से हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। हदीस के रावी जुबैर इब्न मुतइम फरमाते हैं कि मैं और उस्मान इब्न अफ़्फ़ान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैबर से जो माल खुमुस आता है उस माल खुमुस में से 5वां हिस्सा आपके अहले कुर्बा का होता है, आपके रिश्तेदारों का होता है। आप अब्द मनाफ की औलादों में से बनु हाशिम के तमाम अफराद को उस माल में से कराबतदार समझ के देते हैं। बनु हाशिम के अलावा आप मुत्तलिब की तमाम औलादों को कराबतदार समझ के देते हैं, लेकिन आप बनु नौफल और बनु अब्द शम्स को महरूम कर देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बनु हाशिम तो आले बैत हैं, वो आले रसूल से हैं। मैं मुत्तलिब की औलादों को इसलिए माले खुमुस में से इसलिए अता करता हूँ, उन्हें अपना कराबतदार इसलिए समझता हूँ क्योंकि ज़माने जाहिलियत में जब मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब को मक्कतुल मुकर्रमा लाया गया था, जबकि उनके वालिदे गिरामी का इंतकाल हो चुका था, हजरते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के साथ नौफल और बनु अब्द शम्स ने बड़ा जुल्म किया था, उनकी जमीनों को छीनने की कोशिश की थी, लेकिन मुत्तलिब उस वक्त मौजूद थे। मुत्तलिब ने बनु हाशिम की बड़ी हिफाजत की थी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की औलादों की बड़ी हिफाजत की थी। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्नमा बनु हाशिमिन व बनुल मुत्तलिब शैउन वाहिदुन, कहा हाशिम की औलादें हों, मुत्तलिब की औलादें हों, ये एक ही कैटेगरी में हैं, ये एक ही नसब से हैं, क्योंकि ज़माने जाहिलियत में ये दोनों एक साथ थे और ज़माने इस्लाम में भी ये लोग एक साथ रहेंगे। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे, आपका पूरा नसब बनु हाशिम की तमाम मोमिन औलादें आले रसूल में दाखिल हैं, उसी तरीके से मुत्तलिब की तमाम मोमिन औलादें आले रसूल के अंदर दाखिल और शामिल हैं। इस तरीके से आले रसूल के अंदर, अहले बैत के अंदर अल्लाह
के फरमान के मुताबिक, अल्लाह के फरमान के मुताबिक नबी पाक की बीवियां हैं, नबी पाक की हदीसों के मुताबिक आले बैत के अंदर हजरत अली इब्न अबी तालिब, हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत हसन हुसैन दाखिल हैं। आले बैत के अंदर हजरत अली के तमाम भाई दाखिल और शामिल हैं। आले बैत के अंदर हजरत जाफर की औलादें, हजरत अकील की औलादें, हजरत अब्बास की औलादें, हजरत अली की औलादें दाखिल और शामिल हैं। आले बैत के अंदर हजरत मुत्तलिब की तमाम मोमिन औलादें दाखिल और शामिल हैं। और एक बात बड़ी वजाहत के साथ और बड़ी जुरत और हिम्मत के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आले बैत के अंदर रसूल के नसब के वही अफराद अहले बैत माने जाएंगे और अहले बैत में शामिल होंगे जो मोमिन होंगे। अगर वो उन्होंने ईमान कबूल नहीं किया, अगर वो ईमान की नेमत से महरूम हो गए, नबी पाक के कितने ही करीबी वो क्यों ना हो, लेकिन वो अहले बैत में दाखिल नहीं होंगे। दलील क्या है? हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा जब तूफान नूह के अंदर गर्काब हो रहा था, हजरत नूह ने दुआ की थी और कहा था कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था कि इन्नहु मिन अहली, ऐ अल्लाह ताला ये मेरा बेटा मेरे अहल से है, मेरे अहले बैत से है और ये गर्काब हो रहा है। व इन्न वअदकल हक़, और तेरा वादा बरहक है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे अहले बैत को और तुम्हारी आलो औलाद को बचा लूंगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कहा कि इन्नहु लैसा मिन अहली, ये तुम्हारा बेटा तो है लेकिन तुम्हारा अहल नहीं है, तुम्हारे अहले बैत में दाखिल नहीं है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिहिन, ये मोमिन भी नहीं है, इसका अमल और इसका किरदार अच्छा और बेहतर नहीं है, लिहाजा ईमान की दौलत नहीं थी, उसके पास नेक अमाल नहीं था। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर हजरत नूह के बेटे के बारे में कहा तुम्हारा बेटा तुम्हारे अहले बैत में से नहीं है। फला तो खातिबनी फिल लदीन ज़लमू, लिहाजा वो जालिम है, वो मुशरिक है, जालिमों के बारे में तुम दोबारा मुझसे दुआ करने के लिए तुम मुझे खिताब न करना। हजरत नूह के बेटे को उनके अहले बैत से खारिज कर दिया गया। ये इस बात की दलील है कि आले रसूल और अहले बैत में वही अफराद दाखिल और शामिल होंगे, वही अफराद अहले बैत कहलाएंगे जिनको ईमान की दौलत और ईमान की नेमत हासिल हुई हो। बहरहाल ये तो अहले बैत का तारुफ था। अहले बैत के फजाइल क्या हैं, उनके हुकूक क्या हैं? सबसे पहला हक ये है कि अहले बैत के हुकूक, उनके फजाइल और मनाकिब को याद रखा जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसे हदीसे गदीर खुम कहा जाता है, जिसको मैंने आपके सामने बयान किया, आपने अपनी वफात से तकरीबन 2.5 महीना कबल ये हदीस बयान फरमाई थी और कहा था उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, मैं अहले बैत के फजाइल, अपने घर वालों के फजाइल और उनके हुकूक का वास्ता दे करके तुमसे कहता हूँ कि मेरे अहले बैत के ऊपर तुम जुल्म न करना, उनके हुकूक को याद रखना, उनके फजाइल को याद रखना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का जो बुनियादी हक है वो ये है कि जिस तरीके से हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जिस तरीके से हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उसी तरीके से हम अहले बैत से भी मोहब्बत का इजहार करें, अहले बैत से भी मोहब्बत करें। उठाइए सहीहुल बुखारी और सही बुखारी जिल्द अव्वल की ये रिवायत, हदीस के रावी हजरत हिशाम है। हिशाम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर इब्न खत्ताब के हाथ को पकड़े हुए थे, आपके हाथ को पकड़े हुए थे। इसी दरमियान हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ सिवाय अपने नफ्स के। अपने नफ्स के मुकाबले में मैं किसी चीज को अपने नफ्स के ऊपर मुकद्दम नहीं रखता, लेकिन दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा सिवाय अपने नफ्स के मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी भी तुम कामिल मोमिन नहीं हो, अभी भी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझसे अपने औलादों, अपने वालिद, अपने वालिदैन और दुनिया और जहान की तमाम
तमाम चीजों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करने लगे तब तक वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता। हजरत उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं आपसे अपने ईमान की जांच और पड़ताल करने के बाद अब मैं आपसे तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारा ईमान कामिल व मुकम्मल है। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि जिस तरीके से ईमान की अलामत ये है, ईमान की निशानी ये है कि बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे, उसी तरीके से ईमान की अलामत और ईमान बिर रिसाला का ये बुनियादी हक है कि अहले बैत से भी मोहब्बत किया जाए, अहले बैत से मोहब्बत का इजहार किया जाए। और अल्लाह के फضل व करम से हम वो लोग हैं जो अहले बैत से मोहब्बत भी करते हैं और अपनी नमाजों में, अपनी फर्द नमाजों में, अपनी सुन्नत नमाजों में दिन में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा अहले बैत से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए उन पर दुरूद और रहमत की दुआएं करते हैं। अपनी नमाजों में तशहुद में ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ऐ अल्लाह ताला तू अपनी रहमतें नाजिल फरमा, अपना दुरूद नाजिल फरमा, अपनी सलामतियां नाजिल फरमा, अपनी बरकतें नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद पर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का बुनियादी हक यही है कि जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया जाए, मोहब्बत की जाए, उसी तरीके से अहले बैत से मोहब्बत किया जाए। अहले बैत का ये बुनियादी इम्तियाज है कि दुनिया और दुनिया के तमाम मसाकीन और फुकरा के लिए और आमिलीन के लिए ज़कात का माल लेना जायज़ है, लेकिन अहले बैत की फजीलत ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअत्ता मालिक की रिवायत, इमाम मालिक का बलाग, हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं, बलगनी अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, मुझे ये खबर पहुंची है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नमा सदका ला तहिल्लु ले आले मोहम्मद, आले मोहम्मद के लिए, आले मोहम्मद के लिए, आले रसूल के लिए, इतरते रसूल के लिए, अहले बैत के लिए सदका का माल लेना, ज़कात का माल लेना जायज़ नहीं है। इन्नमा हिया औसाखुन नास, क्योंकि ये ज़कात का माल लेना और खाना लोगों की गंदगी हुआ करता है, ये लोगों की गंदगी है, ये उनके माल की गलाजत हुआ करती है, ये लोगों के नफूस की गलाजत हुआ करती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ज़कात के बारे में कहा था और कहा, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, इनके माल से आप सदका लीजिए और सदका और ज़कात दे करके इनके नफूस को भी पाक व साफ कीजिए और इनके मालों को भी पाक व साफ कीजिए। तो ज़कात मालों को और नफ्सों को बुखालतों कमीनगी से पाक व साफ करने के लिए दिया जाता है। ये मालों की गंदगियां हुआ करती हैं। रसूल पाक फरमाते हैं, इन्नमा हिया औसाखुन नास व इन्नहा ला तहिल्लु ले आले मोहम्मद, ये लोगों की गलाजतें हुआ करती हैं, आले मोहम्मद के लिए ज़कात का माल लेना जायज़ नहीं है। वो कितने ही गरीब हो जाए, मिस्कीन हो जाए, मजबूर हो जाए, लेकिन फिर भी उनके लिए सदके का माल लेना जायज़ नहीं होगा। एक बार सहीहुल बुखारी की रिवायत, एक बार हजरते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान सदके की खजूरें तकसीम कर रहे थे, ज़कात की खजूरें तकसीम कर रहे थे। इसी दरमियान आपके नवासे हजरते हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं और आने के बाद आपकी गोद में बैठ जाते हैं और बैठने के बाद उन खजूरों को हाथों में लिया। और बच्चे की वो आदत हुआ करती है कि जब वो कोई चीज हाथ में लेता है उसे मुंह में डाल लेता है। हजरते हसन ने खजूर को उठाया और उठाने के बाद उसे मुंह में डाल लिया। इसी दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुबारक हजरते हसन के इस काम पर पड़ती है। आपने उनके मुंह में अपनी उंगली डाली और कहा, कखिन कखिन, इसको अपने मुंह से निकालो और थूक दो। और उंगली डाली और उंगली डाल करके आपने ज़कात की उस खजूर को भी निकाल लिया और उसके साथ जो लुआब था उसको भी निकाल लिया। और निकालने के बाद अपने बेटे से, अपने नवासे से कहा, अमा शअरत अन्न सदक़त ला तहिल्लु लना, क्या तुम्हें ये नहीं मालूम है कि हम वो मुक़द्दस लोग हैं, हम आले बैत से हैं, हम आले रसूल से हैं, हमारे लिए सदके का माल लेना, हमारे लिए ज़कात का माल लेना जायज़ और दुरुस्त नहीं है।
एक बार सही मुस्लिम की रिवायत में आता है, एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे के अफराद अब्दुल मुत्तलिब बिन रबीआ बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब और रसूल पाक के चचाजाद भाई हजरत फद्ल इब्ने अब्बास, ये दोनों आते हैं। आने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा करते हैं, अल्लाह के रसूल हमें ज़कात के ऊपर आमिल बना दीजिए, हमें ज़कात के ऊपर वाली और जिम्मेदार बना दीजिए। उस ज़कात का हम काम करेंगे, उसको लोगों के दरमियान से हासिल करके गुरबा और फुकरा तक तकसीम करेंगे और उससे जो मुनाफा, उससे जो मजदूरी हासिल होगी वल आमिलीना अलैहा के कबील से होगी कि ज़कात का जो माल इकट्ठा करता है और उससे तकसीम करता है, उसके लिए ज़कात का कुछ माल लेना अपनी मजदूरी के बकदर जायज होता है। हम ज़कात का ये काम करेंगे, मजदूरी के तौर पर जो हमें माल मिलेगा हम उस माल से अपनी शादियां करेंगे। रसूल पाक ने उस मौके से अपने खानवादे के उन अफराद से कहा था, हजरत मुत्तलिब इब्ने रबिया इब्ने हारिस से कहा, फद्ल इब्ने अब्बास ने कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम है इन्नमा सदका ही औसाखुन नास, ये ज़कात लोगों के मालों की गंदगियां हुआ करती हैं। व इन्नहा ला तहिल्लु लना, ज़कात अहले बैत के लिए और हमारे लिए जायज नहीं है। फिर उसके बाद आपने माले खुमुस में से कराबतदारों का जो हिस्सा होता है, कराबतदारों का वो हिस्सा उन्हें दिया और उनकी शादियां कराई। बहरहाल बताने का मकसद है कि आले बैत और आले रसूल का ये मर्तबा है कि वो सिर्फ पाकीज़ा और मुकद्दस माल खा सकते हैं, ज़कात के माल और गलीज माल और गंदे माल का इस्तेमाल उनके लिए जायज नहीं होगा। आले रसूल में से जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज हैं, उनका मकाम और मर्तबा तो बड़ा ही बुलंद है। अल्लाह ताला ने सूरतुल अहज़ाब के उसी चौथे रुकू के अंदर नबी पाक की बीवियों को कहा, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, ऐ नबी की बीवियां तुम आम औरतों की तरीके से नहीं हो, जिस तरीके से आम औरतें अपनी जिंदगियां गुजारती हैं, तुम आम औरत नहीं हो, तुम खास औरत हो, तुम नबी की बीवियां हो, तुम नबी के घर में रहने वाली, नबी के निकाह में रहने वाली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीके हयात हो। तुम्हारी खुसूसियत है, तुम्हारे घरों पे, तुम्हारे बिस्तरों पर वही इलाही का नज़ूल होता है, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे बिस्तरों पर नबी आकर के क़याम करते हैं, तुम्हारे साथ नबी पाक बैठ करके खाना खाते हैं, तुम्हारी ज़ौजियत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तुम खास औरत हो, तुम आम औरत नहीं हो। तुम्हारी खुसूसियत, तुम्हारे इम्तियाज का, तुम्हारे फद्द व कमाल का आलम यह है कि अल्लाह ताला ने अज़वाजुन नबी की तक़दीस को देखते हुए इरशाद फरमा दिया, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवियां तमाम मोमिनों की माएँ हैं। नबी की जो बीवियां हैं, जो अज़वाजे मुतहरात हैं, वो तमाम मोमिनों की माएँ हैं। अब किसी भी बीवी के लिए नबी के बाद ये जायज़ नहीं है कि वो मुसलमानों में से किसी फर्द से शादी कर ले। नबी की बीवी तमाम मोमिनों की माएँ हैं। जो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को अपनी माँ मानता है, वही सच्चा और पक्का मोमिन है। यही ईमान की अलामत है कि सच्चा और पक्का और हकीकी मोमिन वही है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को अपनी माँ मानता है, माँ जैसी अजमत देता है, माँ जैसी इज्जत व एहतराम उन्हें अता करता है और उन्हें देता है। और ईमान के कमाल की ये अलामत है कि वो अज़वाजे मुतहरात को, नबी पाक की बीवियों को उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ और अपनी माँ माने। जो नबी पाक की बीवियों को मोमिनों की माँ और अपनी माँ नहीं समझता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को अपनी माँ नहीं मानता है, कुरानी आयात व अज़वाजुहु उम्महातुहुम की रोशनी में वो हकीकी और सच्चा और पक्का मोमिन नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज का और आपके आले बैत का फजल और उनका कमाल ये है, उनका इम्तियाज ये है, उनके मनाकिब और मसालिब ये हैं कि अल्लाह ताला ने नबी पाक की बेटी को सय्यदतु निसाइल जन्ना, अहले जन्नत की तमाम औरतों की का सरदार करार दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरजुल मौत के अंदर सहीहुल बुखारी और सही मुस्लिम की ये रिवायत हदीस की राविया हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक के मरजुल मौत के अंदर आपकी उस बीमारी के अंदर जिसमें आपकी वफात हुई हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपकी इयादत करने के लिए आती हैं और आकर के आपकी हालत जार को देख करके रोने लगती हैं और बेतहाशा रोने लगती हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं इसी दरमियान नबी पाक ने अपनी बेटी हजरत फातिमा से सरगोशी की और हजरत फातिमा ज़ारो कतार रोने लग गईं, दहाड़े मार मार कर रोने लग गईं। फिर उसके बाद दूसरी बार आपने अपनी बेटी हजरत फातिमा से सरगोशी की। दोबारा जब सरगोशी की हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। हजरत आयशा फरमाती हैं मैंने इतने करीब का हंसना, इतने करीब का हंसना और रोना नहीं देखा था। इतना जल्दी कोई रोने लगे और इतना जल्दी कोई हंसने लगे। हजरत आयशा नबी पाक की वफात के बाद हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा से पूछती हैं आखिर माजरा क्या था। पहली बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कान में सरगोशी की, आप रोने लगी और ज़ारो कतार रोने लगी। दूसरी बार आपके कान में सरगोशी की, आप हंसने और मुस्कुराने लगी। हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा यह रसूल पाक का राज था, आपने इस राज को छुपाने के लिए कहा था, लेकिन आप दुनिया से रुखसत हो गए हैं। इस राज को मैं आपके सामने बयान करती हूँ। पहली बार जब आपने मेरे कान में सरगोशी की थी तो कहा था कि जिब्राइल हर बार मुझे कुरान का दौर कराने के लिए रमजान में एक बार आते थे, एक बार कुरान का दौर कराते थे, लेकिन इस रमजान में जिब्राइल ने मुझे कुरान का 2 बार दौर कराया है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वफात का वक्त करीब आ रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी जिंदगी बिल्कुल खत्म होने के करीब है। दूसरी बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान से अपना मुंह करीब किया और मुझसे सरगोशी की और कहा क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो ऐ फातिमा, तुम मेरी वफात के मुतालिक बातें सुन करके रो रही हो? क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो कि तुम जन्नत में जाओगी और जन्नत में जाने के बाद अमा तरज़ीना अन तकूना सय्यदता निसाए अहलिल जन्ना, क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो कि तुम जन्नत में जाओ और जन्नत में जाने के बाद जन्नत की तमाम औरतों की सरदार करार पाओ? यह अहले बैत का फद्ल कमाल है कि अल्लाह ताला ने नबी पाक की ज़बानी हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बनाया। और सिर्फ हजरत फातिमा ही को नहीं बल्कि हजरत हसन और हुसैन के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। उठाइए सुनन तिरमिज़ी की वो रिवायत, सुनन तिरमिज़ी के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल मौजूद है। आपने हजरत हसन और हुसैन के बारे में इरशाद फरमाया कि इन्नहुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। हजरत हसन और हुसैन की ये फजीलत है, वो जन्नत के तमाम नौजवानों के सरदार होंगे। जन्नत में वो लोग जो दुनिया में नौजवानी की आलम में रुखसत हुए हैं, जन्नत में उन तमाम नौजवानों के सरदार हजरत हसन और हुसैन होंगे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक के बारे में सुनन तिरमिज़ी की रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक आ रहे थे, आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक की जानिब इशारा किया और इशारा करके फरमाया इन्न हाज़ाने सय्यदा कुहूल अहलिल जन्ना। ये दोनों अफराद जो आपके पास आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों जन्नत में जो लोग बुढ़ापे के आलम में दुनिया से रुखसत होंगे और जन्नत में दाखिल होकर के गर्चे वो जवान बनाए जाएंगे, इन्नहुमा सय्यदा कुहूल अहलिल जन्ना, ये जन्नत के बुजुर्गों के सरदार होंगे। एक तरफ जहां हजरत हसन और हुसैन के बारे में कहा कि जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे, दूसरी तरफ आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक के बारे में कहा कि ये दोनों जन्नत के बुजुर्गों के सरदार होंगे। बहरहाल अहले बैत के फद्ल कमाल और उनके मनाकिब और मसालिब अहादीस की किताबों में बहुत ज्यादा हैं, तफसील का वो वक्त नहीं है। लेकिन एक आखिरी बात, एक आखिरी फद्ल कमाल मैं बयान करके अपनी बात को खत्म करूंगा। अहले बैत का सबसे इम्तियाजी फद्ल कमाल ये है कि उसी अहले बैत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां इस्लाम के इब्तिदाई दौर में इस्लाम और तौहीद को फैलाने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा में आपको भेजा गया और आपने जाहिलियत के तमाम कामों के
ऊपर रोक लगा करके जाहिलियत की तमाम जालिमाना रस्म और रिवाज को खत्म करके आपने पूरे जजीरतुल अरब के अंदर जहां तौहीद का बोलबाला किया था, वहीं पर आले बैत से, आपके अहले बैत से आखिरी दौर में, आखिरी जमाने के अंदर जबकि जुल्म और जौर का गलबा होगा, जबकि जुल्म और जौर पूरे आलम पर छा चुका होगा, उस आखिरी दौर में आपके अहले बैत से एक फर्द उठेगा जिसे दुनिया इमाम महदी के नाम से जानती है। उठाइए सुनन तिरमिज़ी की वो रिवायत, हदीस के रावी हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमुस साआ हत्ता यमलिकल अरब रजुलुम मिन अहले बैती, क़यामत के कायम होने से पहले पहले मेरी अहले बैत से एक फर्द पैदा होगा, मेरे अहले बैत से एक फर्द पैदा होगा। और बाज़ रिवायतों में आता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिन बुल्दे फातिमा, हजरत फातिमा की नस्ल से वो होगा, हजरत हसन की औलाद से वो होगा, और वो अहले बैत में से वो फर्द होगा। यमलिकुल अरब, वो अरब की इस पूरी सरजमीन का मालिक हो जाएगा। युवाती इस्मुहु इस्मी, उसका नाम मेरे नाम जैसे होगा, उसका नाम वही होगा जो मेरा नाम है। रसूल पाक ने कहा मेरे अहले बैत से आखिर जमाने में मेरा हम नाम वो शख्स पैदा होगा जो पूरी दुनिया के अंदर अदलो जुल्म और जौर को अदलो इंसाफ से बदल देगा। सुनन अबी दाऊद की रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे अहले बैत से वो शख्स होगा, उसका नाम मेरे नाम जैसे होगा, उसका नाम मेरे नाम के मुशाबे, और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के मुशाबे, यानी उनका नाम मोहम्मद होगा, उनके वालिदे गिरामी का नाम अब्दुल्ला होगा, वो मेरे अहले बैत से होंगे। यमलउद दुनिया अदलन, दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देंगे। कमा मुलिअत जौरन व जुल्मा, जैसे दुनिया उस जमाने में, उस आखिर दौर में पूरी दुनिया के अंदर जुल्म और बर्बरियत फैली होगी, पूरी दुनिया के अंदर अदल और इंसाफ का गला घोट दिया जाएगा। ऐसे जमाने में वो पैदा होंगे और पैदा होने के बाद वो पूरी दुनिया के अंदर अदल और इंसाफ बर्पा करेंगे। और फिर सुनन अबी दाऊद की रिवायत में आता है वो ऐसे दौर में पैदा होंगे जिस वक्त शाम की सरजमीन के ऊपर खिलाफत इस्लामिया कायम हो चुकी होगी, और एक खलीफा के इंतकाल के बाद जब पूरे खिलाफत इस्लामिया में इंतशार पैदा हो जाएगा, तीन लोग खिलाफत के दावेदार पैदा होंगे। उसी जमाने में इमाम महदी का मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अल कुरशी का ज़हूर होगा। मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर खाना ए काबा के पास, हजर अस्वद के पास उनके हाथ पर बैत की जाएगी, और जब उनको खलीफा बनाया जाएगा उनकी खिलाफत के दौर में पूरी दुनिया के अंदर अदल और इंसाफ फैल जाएगा। और उसी अहले बैत के फर्द के दौर में दज्जाल इस सरजमीन पर, दज्जाल का फितना इस सरजमीन के ऊपर पैदा होगा, और इमाम महदी और हजरत ईसा आखिर दौर में दोनों मिलकर के दज्जाल और उसके पूरे लश्कर से कत्लो क़िताल करेंगे, और दज्जाल को और उसके पूरे लश्कर को कत्ल कर दिया जाएगा। बहरहाल वो शख्स, वो इमाम महदी अहले बैत से पैदा होंगे। और बदनसीबी की बात यह है कि जहां खत्म नबूवत पर डाके डाले गए, वहीं पर अकीदे महदियत पर भी डाके डाले गए। हिंदुस्तान की सरजमीन से शकील इब्ने हनीफ नाम का, बिहार की सरजमीन से पैदा होने वाला ये शख्स 2002 के अंदर खड़ा होता है और महदियत का भी दावा करता है। महदवियत के दावे के साथ साथ वो ईसा होने का भी दावा करता है। और बड़े अफसोस की बात यह है कि लोग जहालत व नादानी में उसकी इत्तिबा और पैरवी करने लग गए और उसके पैरोकार बन गए। हालांकि ये बात बिल्कुल बदी ही है कि जो शख्स महदी होने का भी दावा करे, जो शख्स हजरत ईसा होने का दावा करे, हालांकि हजरत महदी अलग शख्सियत है, हजरत ईसा अलग शख्सियत है। इमाम महदी का ज़ुहूर अभी नहीं हुआ, वो पैदा नहीं हुए। नबी ये पाक फरमाते हैं वो आखिर दौर में पैदा होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद दुनिया में हुआ, उन्होंने दावत व तबलीग की,
अपने रसालत के हुकूक को अदा किया, फिर अल्लाह ताला ने उनको आसमान पर उठा लिया। वो आसमान पर जिंदा और सलामत मौजूद हैं। आखिर जमाने में दज्जाल के दौर में जब दज्जाल का फितना पूरी जमीन पर फैल चुका होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल दमिश्क की सरजमीन के ऊपर, दमिश्क की मस्जिद जामे उमवी के मनारे के पास होगा, और फिर हजरत ईसा और इमाम महदी दोनों मिलकर के दज्जाल से क़िताल करेंगे। इस शख्स ने यह दावा किया कि मैं महदी भी हूँ और मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हूँ। और ये बात बिल्कुल बिल्कुल एक अक्ल खिरत रखने वाले शख्स के लिए बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि महदी और ईसा अलग अलग शख्सियत है। एक ही शख्स महदी और ईसा कैसे हो सकता है? यह आदमी, इसका नाम तो शकील इब्न हनीफ है। हालांकि नबी ये पाक फरमाते हैं इमाम महदी जो आखिरी दौर में जाहिर होंगे उनका नाम मेरे नाम के मुशाबिह होगा, उनका नाम मोहम्मद होगा, उनके वालिदे गिरामी का नाम अब्दुल्ला होगा। उनके दौर के अंदर पूरी जमीन के ऊपर जुल्म और अदलो इंसाफ का गला घोट दिया जाएगा। लेकिन फिर जब वो जाहिर होंगे और जमीन के ऊपर जब उन्हें उनका गलबा होगा, जब उनकी खिलाफत कायम होगी, उनके हाथ पर बैत होगी, जमीन के ऊपर, पूरी जमीन के ऊपर खुशहाली पैदा हो जाएगी। बाज़ रिवायात में नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जानवर और दरिंदे, भेड़ और बकरियां एक घाट पर पानी पिएंगे। इस कदर अदलो इंसाफ इमाम महदी के दौर में पैदा हो जाएगा। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि अहले बैत का के फजाइल ये हैं कि उसी अहले बैत से आखिर जमाने में इतरत रसूल से और आले रसूल से एक शख्स पैदा होगा। जबकि दुनिया के अंदर मुसलमानों के साथ, मोमिनों के साथ जुल्म हो रहा होगा, वो आएंगे, उनकी खिलाफत इस सरजमीन पर कायम होगी, वो जुल्म और जौर को छाड़ देंगे और पूरी दुनिया के अंदर अदल और इंसाफ का दोबारा दबदबा और गलगला होगा। बहरहाल ये थे अहले बैत के फजाइल, अहले बैत के तारुफ से मुताल्लिक चंद अल्फाज और जुमले में जो मैंने आपके सामने बयान किया। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन तू हमें अहले बैत के फजाइल, उनके हुकूक को समझने की और अहले बैत से मोहब्बत करने की, उनके तरीके पर चलने की तौफीक इनायत फरमा। रब्बुल आलमीन जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब हमारा खात्मा हो, खात्मा बिल खैर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।